हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है काव्या कठायत और ये है मेरा पहला यूट्यूब वीडियो। और होप करती हूँ आपको मेरा चैनल में बहुत मज़ा आएगा और मज़ा आएगा इस वीडियो में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और जितना हो सकेगा लोगों से सब्सक्राइब भी करवाना। आपका सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। तो यहाँ कुछ बज रहे थे 12 और जब मैंने पढ़ना शुरू करा था, पढ़ने से पहले मैंने अपना पूरा एक रूटीन बना लिया था। फ़ोन के नोट्स सेक्शन मैंने ओपन करे और उसमें बनाए नोट्स। अब नोट्स इन द सेंस मैंने बनाए डे वाइज की जैसे मैंने बनाया, मैं हूँ CBSE 12th ग्रेडर, कॉमर्स स्ट्रीम है मुझ पे। तो मैंने नोट सेक्शन में लिखा कि 32 जैसे 2 जनवरी मुझे ये चैप्टर इस सब्जेक्ट का कंप्लीट करना है। जैसे अकाउंट्स की मुझे पार्टनरशिप पूरी बुक कंप्लीट करनी है, इको का मेरे को मैक्रो कंप्लीट करनी है, BST की 3 चैप्टर कंप्लीट करना है। तो ऐसा मैंने एक शेड्यूल बना लिया। और अगर बाय चांस उस दिन तक मेरा वो चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाता है तो उस टाइम के लिए मैं वो चैप्टर स्किप कर दूँगी ताकि मेरा शेड्यूल बिगड़े ना। और जो नेक्स्ट शेड्यूल है, नेक्स्ट डे, इसमें मेरा वो है दूसरा शेड्यूल बना है, दूसरे चैप्टर्स जो करने हैं वो करने लग जाऊँगी। फिर लास्ट में जब मेरा पूरा चैप्टर हो जाएंगे तो जो चैप्टर मेरे बच गए थे वो मैं करना शुरू कर दूँगी। तो पढ़ने से पहले मैंने नोट्स बनाया, फिर उसके बाद मैंने प्रिपेयर करा कुछ खाने के लिए। क्योंकि ऐसा होता है कि पढ़ते वक्त बहुत से लोग होते हैं जिनको भूख लगती है और उनमें से एक मैं हूँ। मुझे पढ़ते वक्त बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो मैं बाद में मुझे डिस्टर्बेंस ना हो तो उससे पहले ही पूरी तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं जाती हूँ किचन में, मैंने अपने लिए कुछ बना लिया, कुछ है नहीं बनाने के लिए तो कुछ भी, मैंने फ्रूट्स खा लिए। तो अभी कुछ था तो मैंने अपने लिए बना लिया मुरमुरे जो होते हैं उसकी चाट, ताकि वो फुलफिलिंग भी होता है। मुरमुरे खा लिए मैंने, क्योंकि बीच में अगर मैं उठ गई पढ़ते वक्त, अगर मुझे भूख लग गई और मैं उठ गई तो मेरा जो पूरा एक वो है ना सीक्वेंस, वो पूरा बिगड़ जाएगा और फिर मेरा पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो उससे पहले जितना हो सके आप अपनी तैयारी कर लो, पूरा खाना तैयार कर लो, खा लो, पानी रेडी रख लो। और फ़ोन पढ़ते वक्त फ़ोन जो है वो अपना म्यूट कर दो, क्योंकि फ़ोन बहुत माइंड डाइवर्ट करता है। मेरे साथ बहुत होता था कि जब मैं पढ़ती थी तो मेरा फ़ोन जो होता था मेरे बगल में होता था और उसकी नोटिफिकेशंस, तो फ़ोन की जो नोटिफिकेशन है वो हमारा माइंड जो है वो पूरा डाइवर्ट कर देती है। क्योंकि एक बार हमने फ़ोन उठा लिया पढ़ते वक्त तो जो हमारा फ़्लो बना है पढ़ते समय, वो फ़्लो पूरा टूट जाएगा और फिर हमारा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। तो फ़ोन जितना हो सकता है या फिर साइलेंट करके रख दो या फिर अपने कमरे में रखो ही मत। सबसे बेस्ट है रखो ही मत अपने कमरे में फ़ोन। और दूसरी बात कि खाना जितना हो सकेगा पहले ही खा लो, क्योंकि पढ़ते समय अगर एक बार भूख लग गई तो उसके बाद हमारा टाइम वेस्ट वापस होगा ही होगा। और फिर एक बार हमने खाना खा लिया फिर हमें आएगी नींद। तो खाना इतना भी नहीं खाना है कि नींद आ जाए, जितना कम खा सको खाओ, पर खाओ, क्योंकि पढ़ते वक्त भूख लगती है। और जब एक बार पढ़ना आपने शुरू करा तो अपना सबको बोल दो आसपास कि मेरे को अब डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि एक बार अगर वो डिस्टर्ब करने आ जाते हैं तो वापस फ्लो टूट जाता है और फिर हमारा मन करता है कि हम उन लोगों के पास जाए, उनके साथ बैठे और उनके साथ मतलब बातें करें। पर और मेरा मानना ये भी है कि लेट नाइट पढ़ोगे ना तो एकदम शांति मिलेगी और आराम से पढ़ भी पाओगे, या अर्ली मॉर्निंग पढ़ोगे तो भी। पर मेरे से सुबह उठा नहीं जाता है तो मैं लेट नाइट पढ़ती हूँ, जितना लेट नाइट मैं पढ़ सकूँ। और फिर सुबह आराम से उठ के अपनी कम से कम 8 आवर्स की नींद तो मेरी हो ही जाती है। फिर मैं वो आराम से लेती हूँ, फ्रेश होके मैं पढ़ती हूँ सुबह थ्योरी सब्जेक्ट्स, क्योंकि सुबह थ्योरी सब्जेक्ट्स मुझसे आराम से पढ़े जाते हैं और इजी भी लगते हैं मुझे थ्योरी सब्जेक्ट्स याद करना। तो मैं इजीली थ्योरी सब्जेक्ट्स सुबह पढ़ लेती हूँ। और अगर मेरे थ्योरी सब्जेक्ट्स हो जाते हैं तब तो रात को जो मैंने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करा था तो उसके मैं कुछ टॉपिक वाइज क्वेश्चन उठाती हूँ, क्योंकि टॉपिक वाइज आप जितने क्वेश्चंस करोगे उतना ईजिली आपको याद होगा और क्वेश्चंस करने में भी मज़ा आएगा। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा करो। जैसे मैंने पढ़ा पार्टनरशिप का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझूंगी क्या होता है, उसको अच्छे से पढ़ूंगी। अच्छे से पढ़ने के बाद उसके कुछ क्वेश्चन जो यूट्यूब, जैसे मैं ट्यूशन नहीं जाती हूँ तो मैं यूट्यूब से पढ़ती हूँ, तो जो यूट्यूब में पढ़ते टाइम क्वेश्चंस वो करवाते हैं टॉपिक वाइज, कुछ क्वेश्चन वो कर लिए। फिर
चैप्टर अपनी बुक खोली, बुक में टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए होते हैं, तो बुक में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन निकाले, जितने क्वेश्चन है वो कर लिए, क्योंकि टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने से आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और पता भी चल जाएगा किस टॉपिक पे आप वीक हो और किस पे नहीं, क्योंकि मिक्स्ड क्वेश्चन आप तब करोगे जब आपके टॉपिक्स क्लियर होंगे। तो पहले टॉपिक्स क्लियर करना है, उसके बाद मिक्स्ड क्वेश्चन जो है वो करना है। तो अच्छे से इस तरह पढ़ा मैंने, लेट नाइट तक पढ़ा, सुबह आराम से उठी, अपना थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ा, थ्योरी सब्जेक्ट हो गया, मैंने प्रैक्टिकल करे, फिर रात को मैंने अपनी पूरी तैयारी करी, खाना खाने के साथ खाना खाया आराम से, फिर मैंने पढ़ा। और पढ़ो भी ऐसे, जैसे मैंने 25 मिनट्स पढ़ा, 5 मिनट्स का रेस्ट लिया, फिर वापस 25 मिनट्स पढ़ा, 5 मिनट्स का रेस्ट लिया। कितना ज़्यादा रेस्ट नहीं डिपेंड करता है, हम लेते हैं सिर्फ। और ये भी है कि हमें ये नहीं है कि आज तो मैं 3 घंटे पढ़ूंगी, तो 3 घंटे लगातार नहीं पढ़ना चाहिए, आराम से पढ़ना चाहिए। 3 घंटे में आराम से 25 मिनट्स पढ़ा, 5 मिनट्स पे, क्योंकि एक फ्लो में भी हमसे एक बारी में नहीं पढ़ा जा सकता। तो आराम से पढ़ो, स्लो करके पढ़ो, अपना शेड्यूल तो धीरे धीरे करके पढ़ो। जैसे आज एक दिन मैंने 2 आवर्स पढ़ा, अगले दिन मैं कोशिश करूँगी मैं 3 आवर्स पढूँ। तो ऐसे अपना स्लोली बिल्डअप करो अपना शेड्यूल। तो होप करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं डेली यूट्यूब में वीडियो डालूँगी और शॉर्ट्स भी, तो जितना हो सकेगा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़।